तहत जो हम लोग के शासन से जो मानक हुआ है, इस पे छत पे जो है हमने बैनर एक ठो लगवाया हुआ है। आज समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। प्रचार प्रसार की सभी लोग जान जाएं कि ये जो है आवास आ रहा है, और जो लोग भी होंगे इसके बाद इसकी जो है जो लोग फार्म जैसे कह रहे हैं प्रधान जी, वो लोग अपना देंगे और एक रजिस्टर बनेगा। जैसा कि हमारे जो पंचायत सहायक हैं वो नोट करेंगे, प्रधान जी हैं, या नहीं आप दे सकते हैं किसी तरीके से तो हमको भी आप दे सकते हैं, ठीक ना। किसी भी तरीके से आप फार्म दे सकते हैं। जब फार्म उपलब्ध हो जाएगा, रजिस्टर बन जाएगा, तो इसके बाद एक तिथि तय होगी, सर्वेक्षण की तिथि को कुछ दिन दिया जाएगा कि डोर टू डोर जाके हम लोग उसका जो है जांच करेंगे कि जो जिसने भी आवेदन किया है क्या वो सही है या गलत है। जिसने नहीं भी आवेदन किया है तभी भी हम लोग गांव में मोहल्ले में जाएंगे और पता करेंगे कि उनका किस तरह के लोगों से पूछेंगे, अगल बगल जो दिए हैं उनके विषय में भी पता करेंगे क्या वास्तविक रूप से वो सही है कि गलत है। इसलिए कि सिर्फ नाम अभी सूची में वो आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद जो है रजिस्टर बनेगा, फिर एक बार जो है जांच टीम करेगी, जो पात्र होंगे उनका ऑनलाइन फीडिंग होगी। ऑनलाइन फीडिंग के बाद एक सूची जो है चली जाएगी शासन पे। पुनः सूची जो है जब तैयार होगी शासन से, वो सूची फाइनल हो जाएगी। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि 15-16 में एक सूची बनी थी, फर्स्ट सूची प्रधानमंत्री से पहले इंदिरा आवास बनता था, प्रधानमंत्री सूची की बनी थी 15-16 में। 15 सूची में जो बनी उनका दिया गया। फिर एक सूची बनी जो है त्वरित सर्वेक्षण, जिसके आधार पे 18-19 में जो सूची समाप्त हो गई, जो भी आवास के पात्र थे उनको दे दिया गया। बहुत सारे मुख्यमंत्री आवास के पात्र थे उनको दे दिया गया। अब पुनः जो है हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि हम जो है 3 करोड़ गाँव पूरे देश में आवास देंगे। तो गांव-गांव वही सर्वे हो रहा है, हर जगह हो रहा है। उसी क्रम में हम आज बैठक आयोजित किए हुए हैं और सब लोगों के बीच में यही जानकारी देने के लिए कि आप अपना या किसी दूसरे का भी जो भी पात्र है वो अवगत कराएं। कोई छूट नहीं जाए, कल ये न कहे कि छूट गया उनका, कोई न कहे कि छोड़ दिए हम, तो हमको अवगत कराते रहेंगे। उसमें खास करके मैं मेंबरों को, जो हमारे बीडीसी सदस्य हैं या जो गांव के सम्मानित या लोग हैं जो थोड़ा जागरूक इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी के साथ वो गलत ना हो, उनका नाम जरूर देंगे। यही मीटिंग का उद्देश्य है। आज की मीटिंग इतना ही है। मैं आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः जो है इसको मैं पढ़ देता हूँ विधिवत रूप से। कच्ची दीवार और कच्चे छत के मकान में रहने वाले परिवार। कच्ची दीवार का मतलब जिसकी समझते ही होंगे कि जो खपड़ा उपड़ा का मट्टी का दीवार है, उसको पात्र की पात्रता के सभी है। आवास भी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कच्ची दीवार भी नहीं है, कच्चा छत भी नहीं, कुछ नहीं है। तीसरा ये आश्रय विहीन परिवार, जो कि कोई आश्रय नहीं है, जैसे कि घूमने वाले तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है। हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, हमारे समझ से हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है जो मैला ढोता हो, यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन वो अन्य जगह बेसहारा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले परिवार भी हैं। इसके बाद आदिम जनजाति समूह यहाँ नहीं है, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बधुआ मजदूर जो यहाँ नहीं है। अब एक सवाल यही है कि कच्ची दीवार और कच्चे छत के मकान में रहने वाले ही इसके पात्र होंगे। अब शर्त तो इतनी कठिन है कि बताएंगे तो सब लोग दाएं बाएं मुंह ताकने लगेंगे, ठीक ना। उसमें ये है कि जिन्होंने किसी भी अपने स्रोत से, अपने ही स्रोत से यदि ईंट से, सीमेंट और बालू से जोड़ाई करके 10 फीट या 8-9 फीट के लगभग जो है बना लिए हैं और ऊपर करकट भी डाल लिए हैं, तो वो भी इस पात्रता की शर्त में वो नहीं आता है। इसमें लिखा है कि कच्ची दीवार शब्द लिखा हुआ है, पक्की दीवार नहीं लिखा है कहीं करकट इस पे कि पक्की दीवार ईंट की जोड़िया करके करकट कोई रखा है तो वो पात्र होगा। इसमें सीधा सीधा साफ साफ लिखा है कि कच्ची दीवार या झोपड़ी या पन्नी टांग के आश्रय, झोपड़ी और पन्नी वाले आश्रय विहीन परिवार, ये है पात्रता की इतनी ही शर्त है। अब जिनका ऐसे परिवार अपात्र होंगे जिसमें लिखा है कि पक्की छत या पक्की दीवार, समझ रहे ना, पक्की छत और पक्की दीवार शब्द का भी उसमें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बाई द वे कच्ची दीवार है और कच्ची ईंट की जोड़ैया या माटी या पहले जो है मट्टी से भी जोड़ के ईंटा ऊँटा कर ली है तो वो इसमें पात्र रहेंगे। लेकिन यदि उनका ईंट से और बालू सीमेंट से जोड़ के 8-10 फीट का वो बनाए हैं, करकट डाले हैं, तो उस शर्त के अनुसार वो भी अपात्र है।
रहने वाले परिवार, 2 से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवार। पक्की छत का मतलब तो सभी लोग समझते हैं, अब पक्की दीवार का भी है। तीसरा है मोटर युक्त तिपहिया, 3 पहिया जिसके पास ये टेम्पो है, वो है। चौपहिया वाहन, ट्रैक्टर हो, जो गाड़ी 4 चक्का उनके पास है। मशीनी तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण हो, जैसे जिसके पास ट्रैक्टर भी होगा, कृषि उपकरण है, वो भी इसके अपात्र में आएंगे। इसके बाद 50,000 रुपया अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट वाले। जैसा कि इसमें एक चीज़ दिया है नीचे वाले में, ये परिवार जिनका 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, 2.5 एकड़ का मतलब 4 बीघा हो गया सिंचित वाला, तो ये तो थोड़ा सभी लोगों के पास ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक शर्त में यहाँ कहा है कि यदि मान लीजिए कि 1 ही बीघा खेत है और जिनके नाम से या कुछ अब, लेकिन किसान ऋण उनके पास 50,000 रुपया है, वो भी इसमें अपात्र की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसे लोग भी नहीं आएंगे जिनके पास केसीसी लिए हुए हैं और 50,000 तक का केसीसी उनके पास है। ये परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो। अब परिवार की परिभाषा समझ लीजिए एक बार, परिवार में क्या है। परिवार का मतलब जैसे एक बाप के 5 बेटे हैं, 5 अलग अलग हैं, तो अलग परिवार हुआ। ऐसा नहीं कि वो एक परिवार हुआ। लेकिन अब एक और अलग का कैसे हम मानक तय करेंगे, तो सभी लोग जो फार्म जमा कर रहे हैं उनके साथ राशन कार्ड जरूर अपना लगा। राशन कार्ड जो पात्र गृहस्थी वाला है कि उनमें उनके कितने परिवार का नाम है। ये कह दें कि हम अकेले ही रहते हैं तो राशन कार्ड दिखाएं कि वो अकेले उनका राशन कार्ड बना हुआ है। जिन लोगों का परिवार का कैसे हम मानक तय करेंगे, अपने मन से तो है ना कि हम अकेले रही ना। तो जो परिवार, जो सभी लोग जो आवेदन कर रहे हैं, जिसने भी आवेदन किया है, वो निश्चित है कि इसमें हम उसको बाद में मांगेंगे, चाहे अपना लगवा दीजिएगा। राशन कार्ड वाला जरूर आप अपना जो है पात्र गृहस्थी वाला जो नेट से निकल रहा है उसको लगाएंगे। परिवार का एक तरह से वही है। परिवार रजिस्टर भी लगाएंगे, लेकिन परिवार रजिस्टर इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि परिवार रजिस्टर बहुत सारा पुराना है, उसमें बहुत पहले का है, बहुत सारे लोग हो सकता है कि अलग हो गए हों, उसमें अलग ना हुआ हो। नहीं तो हमारे पास जांच करने के लिए परिवार रजिस्टर ही होता है। एक परिवार में देखेंगे कि परिवार रजिस्टर में कितने लोग हैं।